Today I am going delivered my lecture Role of Biofertilizer in Agricultural Microbiology। ये BSc सेकेंड सेम का कोर्स है और यूनिट थर्ड्स। बायोफर्टिलाइज़र्स होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे। बायोफर्टिलाइज़र्स आर लो कॉस्ट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स विच सप्लीमेंट केमिकल फर्टिलाइज़र्स। बायोफर्टिलाइज़र्स ये एक तो लो कॉस्ट में अवेलेबल होता है, ये रिन्यूएबल सोर्स होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स का। जो प्लांट के एक्स्ट्रा होते हैं वो सड़ गल जाते हैं, फिर रिन्यूएबल एक साइकिल चलती है और ये बायोफर्टिलाइज़र में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र का, रासायनिक उर्वरक का एक सप्लीमेंट होता है। फर्स्ट, बैक्टीरियल फर्टिलाइज़र। बैक्टीरियल फर्टिलाइज़र में पहला हम देखेंगे, यूजिंग केमिकल फर्टिलाइज़र कॉज बोथ हेल्थ एंड पॉल्यूशन प्रॉब्लम, बिसाइड दीज आर क्वाइट एक्सपेंसिव। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र्स, रासायनिक उर्वरक को ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ में पॉल्यूशन प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। बैक्टीरियल फर्टिलाइज़र और द फॉर्मुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द अवेलेबल फॉर्म फॉर द प्लांट। बैक्टीरियल फर्टिलाइज़र्स का फॉर्मुलेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में होता है और ये एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के रूप में अवेलेबल होते हैं। और ये प्लांट में जब इसको प्लांट एब्जॉर्ब करता है तो वो नाइट्रेट फॉर्म में करता है। नेक्स्ट, ग्रीन मैन्योरिंग। ग्रीन मैन्योरिंग क्या होता है? इट इज़ अ फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन विच leguminous plants are sown into the plough soil and remove non-leguminous plants। ये लेगुमिनस प्लांट को सोन करते हैं सॉइल में, मृदा में, और जो नॉन लेगुमिनस प्लांट होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। ड्यू टू हाइक इन अ प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग प्रैक्टिसेस इज री-एम्फाइज्ड। ये क्या होता है, कहीं केमिकल उर्वरक जो रासायनिक उर्वरक है उसकी कास्ट बहुत अधिक होती है और वो नुकसानदायक भी होता है सॉइल के लिए भी, हेल्थ के लिए भी, और उससे पॉल्यूशन भी बढ़ता है। लेकिन वहीं पे जो बायो फर्टिलाइज़र होते हैं उनकी कॉस्ट भी कम होती है और उनसे कोई नुकसान भी नहीं होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल, फॉर सम कल्टिवेटेड लेग्यूम्स आर कैरोटिलेरिया स्टेराटा, कैरोटिलेरिया जेंसिया, एल्गल एंड अदर बायो फर्टिलाइजर्स। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स प्ले अ वाइटल रोल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र होते हैं वो एक ऐसा रोल प्ले करते हैं जो सॉइल फर्टिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। जैसे उसमें एनावीना एजोली लाइव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ एजोला। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ साथ एजोला के रूप में होते हैं। नेक्स्ट, एनावीना एजोली कैन ग्रो फोटो ऑटोट्रॉफिकली एंड फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये एनावीना एजोली ग्रो होता है और ये फोटो ऑटोट्रॉफिकली फिक्स करता है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में नाइट्रोजन को, N2 को फिक्स कर देता है। फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक एनावीना एजोला, एनावीना वेरिवेलिस when emerized in polyurethane and sugarcane waste significantly increase nitrogen fixing capacity and ammonium secretions. Next, inoculation of cyanobacteria
into rice field increase growth of rice। साइनोबैक्टीरिया जो हैं राइस की फील्ड में अगर उनका इनोकुलेशन कर दो तो वो उनकी ग्रोथ को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और एलोसारा, कैलोथ्रिक्स, साइटोनीमा क्रॉप प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय मास प्रोडक्शंस। ये जैसे मैंने पीछे बताया एजोला, ये एजोला इसी तरह पाए जाते हैं। ये एक तरह का फूड होता है, इसको हम एनिमल को भी दे सकते हैं। इस देने से एनिमल में उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 20% बढ़ जाता है। और ये हम बहुत छोटे से एरिया में भी इसको हम ग्रो करा सकते हैं। अपने घर में भी छत पे हम इसका एक चैम्बर छोटा सा बना के उसमें ग्रो करा सकते हैं। इसमें पर डे 1 kg एजोला हम निकाल के एनिमल को फीड के रूप में यूज कर सकते हैं, जिससे उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अगला एनीवीना एजोली, जिसके बारे में हमने पीछे बता दिया है। फास्फोरस एडिंग बायो फर्टिलाइजर्स। फास्फोरस एडिंग बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये ट्रॉपिकल सॉइल्स और डेफिशिएंट इन फास्फोरस। जो ट्रॉपिकल सॉइल होती है वो डेफिशिएंट होती है फास्फोरस से। सम फंजाई सच एज एस्परजिलस, आवामोराई, पेनिसिलियम, डिजिटेटम्स etc. and bacteria like Bacillus, Polymyxa, Pseudomonas, Sterata etc. which can solubilize unavailable form of phosphorus into available forms। वेसिकुलर और वेसिकुलर माइकोराइजल, इसको वैम हम बोलेंगे। फंजाई colonies in the roots of several plant, they are zygomycetes। fungi belong to the genera Glomus, Eculospora। they are obligate symbionts, cannot be cultured on symbiotic media। ये जो ऑब्लिगेट सिम्बियंट्स हैं इसको हम कल्चर सिंथेटिक मीडिया में यूज नहीं कर सकते। हेल्प प्लांट ग्रोथ थ्रू इम्प्रूव्ड फास्फोरस न्यूट्रिशंस एंड प्रोटेक्ट रूट अगेंस्ट पैथोजेंस। प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोराइजल बायो फर्टिलाइजर्स। माइक्रोराइजल बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? एक्टोमाइकोराइजल फंजाई, बैसिडोस्पोर्स, कोपप्ट, स्पोरोकॉर्प्स, सेलोराटा, प्योर माइसीलियम कल्चर्स, फ्रेगमेंटेड माइकोराइजल रूट्स एंड सोयल फॉर्म माइकोराइजोस्पोर्स कैन बी यूज्ड एज इनाकुलम। ये जो एक्टोमाइकोराइजल, बैसिडियोस्पोर्स, स्क्लेरोटा, प्योर माइसीलियम, ये सारी चीज़ें, ये सारे कल्चर हैं, इनको हम इनाकुलम के रूप में यूज कर सकते हैं। इनाकुलम इज अ मिक्स्ड विथ नर्सरी सॉइल एंड सीड आर सोन इंडोमाइसीली माइकोराइजल फंजाई। इनाकुलम को हम नर्सरी सॉइल में मिक्स कर देंगे। जब सीड की हम सोइंग कराएंगे तो इनाकुलम को हम नर्सरी सॉइल में मिक्स कर देते हैं। प्रोड्यूस इन अ लार्ज स्केल बाय पॉट कल्चर्स, रिक्वायर्स होस्ट प्लांट, माइकोराइजल फंजाई एंड नेचुरल सॉइल। इसका होस्ट प्लांट क्या होता है? इसका जो होस्ट होता है सुदान ग्रास होती है, स्ट्रॉबेरी होती है, मेज etc। नेक्स्ट बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड क्या होते हैं? टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स। बायोपेस्टिसाइड जो प्लांट प्रोटेक्शन में केमिकल पेस्टिसाइड यूज होते हैं, उनको अगर आप बायोपेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं तो उनको ये मिनिमाइज कर देते हैं, उनकी यूज को
मिनिमाइज कर देते हैं, रासायनिक जो आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं। माइक्रोब्स आर यूज टू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंसेक्ट एंड निमेटोड पेस्ट। माइक्रोब्स को यूज करते हैं हम प्लांट में जो इंसेक्ट और निमेटोड पेस्ट लगते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। माइक्रोबियल पॉपुलेशन कैन बी यूज्ड डायरेक्टली और कंट्रोलिंग प्लांट पेस्ट। माइक्रोबियल पॉपुलेशन को डायरेक्टली हम यूज कर लेते हैं, जो प्लांट में पेस्ट लग रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। प्रिपरेशन ऑफ दीज एंटागोनिस्टिक माइक्रोबियल पॉपुलेशन, माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स। फिर आता है माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स। माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं? सेवरल बैक्टीरियाज आर यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। जो बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं उनका यूज हम इंसेक्टिसाइड के रूप में करते हैं। इट इंक्लूड्स एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैसिलस एंड क्लोरोस्ट्रीडियम स्पीसीज। नॉन एंडोस्पोर फॉर्मिंग में प्रोटियस, सीडोमोनास, इंट्रोवैक्टर्स, जेनरो हैबिडस, ये नॉन एंडोस्पोरस फॉर्मिंग बैक्टीरिया हैं। फिर उसके बाद आता है बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस। बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस में मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड टू कंट्रोल वेरियस पेस्ट। बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस को बहुत प्रोबेबली यूज कर रहे हैं वेरियस डिफरेंट टाइप के पेस्ट के नियंत्रण के लिए। इट किल्स वाइड रेंज ऑफ इंसेक्ट लाइक moth, beetles, mosquito, fly, aphid, ant, termite and even some pathogenic fungi। इसका यूज़ हम जो इंसेक्ट लाइक जैसे माथ होते हैं, बटरफ्लाई होती है, मॉस्किटो होता है, एफिड होता है, एफिड होता, आंट, चींटी, टर्माइट, दीमक, इन सबको यूज इनके कंट्रोल के लिए हम बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस का यूज करते हैं। फिर इनका एडवांटेज क्या है, इनसे लाभ क्या है? लो कास्ट, इन्वायरमेंटल सेफ्टी, एब्सेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंसी। एक तो इसमें खर्च कम होता है, दूसरा इन्वायरमेंटल हमारा पर्यावरण अच्छा होता है, और फिर उसके साथ साथ और एक उसके एब्सेंस में एक हमारे उसमें इन्वायरमेंट में या उसमें एक रेजिस्टेंसी डेवलप होती है, विकसित होती है। वायरल इंसेक्टिसाइड। वायरल इंसेक्टिसाइड क्या होता है? सम पैथोजेनिक वायरसेस आर यूज्ड एज पेस्टिसाइडल एजेंट्स। कुछ पैथोजेनिक वायरस होते हैं उनका यूज हम पेस्टिसाइडल एजेंट के रूप में करते हैं। वायरस अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। जो वायरस होते हैं उनका अटैक इंसेक्ट या अदर आर्थ्रोपोड के रूप में होता है। स्पेसिफिसिटी ऑफ वायरस होस्ट रिलेशनशिप मेक देम आइडियल फॉर दिस पर्पस। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस NPV, साइटोप्लाज्मिक पॉलीहाइड्रोसिस वायरस CPB, ग्रेनुलोसिस वायरस GV। ये 3 तरह के होते हैं, पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, साइटोप्लाज्मिक पॉलीहाइड्रोसिस वायरस और ग्रेनुलोसिस वायरस। फंगल इंसेक्टिसाइड्स। फंगल इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। Mainly entomogenous fungi are used. Different kinds of formulation have been developed and applied in a different ways against insect pest. इनका फंगल इंसेक्टिसाइड का यूज़ हम करते हैं इंसेक्ट पेस्ट के कंट्रोल में भी करते हैं और
फंगस, जो किसी भी चीज़ या किसी भी प्लांट या लीफ उनमें जो फंगस ग्रो हो जाती हैं उनके कंट्रोल के लिए हम फंगल इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं। उसमें आता है मेट्रेजियम, वेट्रिसिलियम, हेरिस्टुला और एंटमोपैथोरा। माइक्रोबियल निमेटोड्स, कुछ माइक्रोबियल निमेटोड्स भी होते हैं। मोस्ट स्टडीज हैव बीन मेड विद फंगल निमेटोड्स। फंगल निमेटोड्स में क्लासिकल निमेटोड्स ट्रैपिंग फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनरा आर्थोब्रायोटिस, डेक्टाइलेया एंड मोनोकोस्पोरियम used again nematode genera Heterodera and Rhotilinoclus. These nematode cause cyst and root canot disease. जो ये निमेटोड जो होते हैं ये सिस्ट और रूट कैनॉट डिजीज को कॉज करते हैं। यूजिंग ऑफ द फंजाई एंड डिफिकल्ट सॉइल फंजाई हैव बीन फाउंड मोर आइडियल निमेटिसाइड्स। जो सॉइल फंजाई होते हैं वो बहुत सारे आइडियल निमेटिसाइड्स को आइडियल निमेटोसाइड का उपयोग करते हैं। दीज और opportunistic fungi such as Verticillium, Chlamydosporus, Dactylus, Oviparasitica attack egg and young females of cyst and root canot nematodes. इसका अटैक प्लांट पे सिस्ट या रूट कैनॉट निमेटोड के रूप में होता है। उसमें एग या यंग फीमेल होते हैं उस अटैक में। माइक्रोबियल हर्बिसाइड्स क्या होते हैं? फंजाई शुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर दिस पर्पज। इसमें पक्सीनिया, कॉन्ड्रिलिना टू कंट्रोल रस स्केलेटन वीड्स। कुछ रस स्केलेटन वीड्स ये ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट यूएस में होता है। इसका यानी माइक्रोबियल हर्बिसाइड से इसका पक्सीनिया, कोनोड्रिलिना से नियंत्रण करते हैं रस स्केलेटन वीड का, जो कि ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट यूएस में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है फेरागेमेडियम बायोलेकम टू कंट्रोल यूरोपियन ब्लैकबेरी इन काइल्स। Weeds plants is repeatedly inoculated and various products are used in commercial scale. ये repeatedly inoculated के रूप में various के रूप में कॉमर्शियल स्केल पर इसका यूज करते हैं वीड प्लांट को रोकने में। थैंक्स।